अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 21 दिसंबर 2024। 9 मई के वाकयात की पादाश में फौजी तहवील में पिछले 19 माह से कैद 85 अफराद को सजाएं सुनाने का सिलसिला आज यानी 21 दिसंबर को शुरू हो गया है। ISPR जो कि हमारी पाक अफवाज का शोबा ताल्लुकात आमा है, उनका की जानिब से एक प्रेस रिलीज आज जारी हुई और उस प्रेस रिलीज के जरिए अब से कुछ देर कबल 25 अफराद को पहले मरहले में सजाएं सुनाने के तफसीलात सामने आ गई हैं। उनको क्या सजाएं सुनाई गई हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद बामुशक्कत है, 13 अफराद को सुनाई गई है। कैद है क्या? हमारे सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का ये कारनामा क्या रंग ले आएगा? मुस्तकबिल में क्या असरात हो सकते हैं? और इसके अलावा इन 25 अफराद की हद तक अब आज के बाद होगा क्या? ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस व्लॉग में मुफस्सिल तरीके से रखूंगी। आज अब से कुछ देर पहले ISPR की जानिब से जारी इस प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया है कि सानहा 9 मई में मुलव्विस मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्ताल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घेराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। उसके बाद ये लिखा गया है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। उसके बाद ये कहा गया है कि नफरत और झूठ पर मबनी एक पहले से चलाए गए सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात बशमूल शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और इनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाकयात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। उनकी आज तक कोई आज़ादाना कार्रवाई तो खैर नहीं हुई, लेकिन इसके बाद ISPR लिखता है कि 9 मई के वाकयात वाज़े तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस योम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाकयात की बारीक बिनी से तफ्तीश की गई। कैसे? नहीं मालूम। उसके बाद लिखा जाता है कि मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कौन से? नहीं मालूम। फिर कहा गया है कि कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए, जहां मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बाद इन मुकदमात का ट्रायल हुआ। 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। यानी इस्टेब्लिशमेंट अपनी ही प्रेस रिलीज के जरिए अपने ही बनाए गए बेंच का हवाला दे रही है और कह रही है कि उन्होंने हुक्म सादिर किया कि फैसले सुना दें, और वो मुकदमात जो सुप्रीम कोर्ट के साबका हुक्म की वजह से इल्तवा का शिकार थे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि स्टे दे रखा था, जबकि उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ही ने कलअदम करार दे दिया था। ये फौजी ट्रायल एक लंबी दास्तान है, उसकी तरफ मैं आती हूँ, लेकिन पहले पूरी प्रेस रिलीज पढ़ लूं। तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने के साबका हुक्म की वजह से ये फैसले इल्तवा का शिकार थे और सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को सुनाने का हुक्म दिया। उसके बाद ISPR कहता है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी हैं। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई हैं। ये सारे ऐलानात हो रहे हैं, कैसे कानूनी कार्रवाई हुई नहीं मालूम। उसके बाद कहा गया है कि सजा पाने वाले मुल्जिमान की कानूनी कार्रवाई कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए, यानी उनको वकील करने की इजाजत दी गई, और ये सब कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के जून और अगस्त 2023 के फैसलों की रोशनी ही में हुआ था। उससे पहले ये सब भी नहीं था। खैर, उसके बाद कहा गया है कि सजा पाने वाले 25 मुल्जिमान की तफसीलात दर्ज झेल हैं। नंबर 1, जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस जान मोहम्मद खान वल्द तूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। दूसरे, जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस मोहम्मद इमरान महबूब वल्द महबूब अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। तीसरे हैं GHQ हमले में मुलव्विस राजा मोहम्मद एहसान वल्द राजा मोहम्मद मकसूद को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्विस रहमतुल्लाह वल्द मंजूर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। उसके बाद है PAF बेस मियांवाली हमले में मुलव्विस अनवर खान वल्द मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। फिर बनू कैंट हमले में मुलव्विस मोहम्मद आफाक खान वल्द M इशफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। चकदरा किले हमले में मुलव्विस दाऊद खान वल्द अमीर जेब को 7 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस फहीम हैदर वल्द फारूक हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलव्विस जाहिद खान वल्द मोहम्मद खान को 4 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान, अब ये दूसरा है जो पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान के हमले में मुलव्विस यासिर नवाज वल्द अमीर नवाज खान को 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिन्ना हाउस हमले में ही मुलव्विस अब्दुल हादी वल्द अब्दुल कयूम को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस अली शान वल्द नूर मोहम्मद को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है।
जिन्ना हाउस हमले में मुलविस दाऊद खान वल्द शाद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। GHQ हमले में मुलविस उमर फारूक वल्द मोहम्मद साबिर को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। PF बेस मियांवाली के हमले में मुलविस बाबर जमाल वल्द मोहम्मद अजमल को 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद आशिक वल्द नसीब खान को 4 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। उसके अलावा जिन्ना हाउस हमले में मुलविस बल्कि मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस खुरम शहजाद वल्द लियाकत अली को 3 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। और उसके अलावा जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मोहम्मद बिलावल वल्द मंजूर हुसैन को 2 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस सईद आलम वल्द मुआज़ खान को 2 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस इफ्तिखार वल्द इफ्तिखार अहमद को 10 साल कैद बामुशक्कत। जिन्ना हाउस ही में ज़ियाउर रहमान वल्द आज़म खुर्शीद को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान में 2 मजीद हैं, जिनमें से एक का नाम अदनान अहमद वल्द शेर अहमद है और उसके अलावा दूसरे का नाम शाकिरुल्लाह वल्द अनवर शाह है, जिन दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ये 25 अफराद हैं, जिनमें से कुल मिला के 5 जिन्ना हाउस के हैं। जिन्ना हाउस वालों में से एक को 10 साल कैद बामुशक्कत ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई गई है और उसके अलावा जो ज़्यादा सजाएं सुनाई गई हैं वो 6 साल है, 4 साल है, 2 साल है। और जिन्ना हाउस मत भूलिए वो जिन्ना हाउस है जो कि कोर कमांडर हाउस लाहौर था और कोर कमांडर हाउस लाहौर के ऊपर 9 मई वाक़ये के बाद तकरीबन 7, 8, 9 माह तक जाकर वहाँ पर यादगार के ऊपर फूल रखे जाते रहे और उसको एक मोनूमेंट की शक्ल दे दी गई, जहां पे वो जलाओ घेराव के बाकायदा सबूत रखे गए थे और ये बताया गया था कि कितना जलाओ घेराव किया गया। और जिन्ना हाउस ही का ज्यादा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन्ना हाउस के अलावा कुछ नहीं रखा गया। अब ये 25 अफराद की सजाएं हैं, जिनमें से ज्यादा जो पंजाब रेजिमेंटल सेंटर जो है मर्दान उसकी सजाएं हैं, जिनमें 10-10 साल कैद की सजाएं ज्यादा हैं और उसके अलावा जिन्ना हाउस हमले के मुल्जिमान ज्यादा है, 5 मैंने आपको बताया। तो इन मुल्जिमान को 5 जिन्ना हाउस के हैं, इसी तरह से 7-8 जो है वो मर्दान के हैं, जो पंजाब रेजिमेंटल सेंटर है, इनकी सजाएं 10 साल ज्यादा से ज्यादा है, 6 साल है, 2 साल भी हमने देखा कम से कम सजा है। लेकिन ये 25 मुल्जिमान की हद तक है और दीगर मुल्जिमान की सजाओं का ऐलान उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जा रहा है। बताया ये गया था कि 9 मई के वाक़यात में तमाम अफराद के ट्रायल मुकम्मल हो गए हैं पिछले साल दिसंबर से, आज भी हम दिसंबर में ही बैठे हैं। और बताया गया था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि इनके फैसले सुनाने या नहीं सुनाने, फौरी तौर पर सुना दिए जाएंगे, लेकिन नहीं सुनाए गए। उसके बाद कहा गया है कि 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी के में एक अहम संगे मील है। इसमें आयरनी खुद ही हंस रही है। 9 मई की सजाएं उन तमाम लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में ना लें। और उसके बाद ये कहा गया है कि मुतादिद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समात है। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। उसके बाद ये कहा जाता है कि रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किए जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है और उसके अलावा आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। ये अगर आप ना भी लिखते हैं तो हम सबको मालूम है कि कानूनी चाराजोई के हक ही के लिए सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने एक कारनामा सरजद दिया था, जिसमें उन्होंने फौजी अदालतों को ये कानूनी हक दे दिया था, उनकी कानूनी हैसियत को तस्लीम करते हुए कि भाई आप ये 85 के 85 अफराद को सजाएं सुना दें। लेकिन इन 85 के 85 अफराद में इमरान खान के ख़ानदान के हसन न्याजी का जिक्र नहीं है। इन 85 के 85 अफराद में जो चंद दीगर वकला थे और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम नाम हैं, जिनमें लाहौर से कुछ का ताल्लुक है, उनमें से किसी का नाम नहीं है। उसके अलावा इनमें इन्हीं के अंदर अभी मजीद उनको भी सजाएं मिलनी है, लेकिन पहले मरहले में ये सजाएं क्यों नहीं सुनाई गई, कुछ दिन का इंतज़ार क्यों किया जाएगा, ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ। वजह कुछ बिहाइंड द सीन होने वाले वाक़यात हैं, वजह कुछ इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मुसलसल टॉपिक बनने वाला एक शख्स है, वजह जो पर्दों के पीछे मुज़ाकरात की कोशिशें हो रही हैं वो हैं। मैं इससे अगले व्लॉग में आपके सामने तफसील से रखूंगी, लेकिन
अभी हम बात करें सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की। 9 मई को क्या हुआ? 9 मई के कौन से नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं? 9 मई के इन तमाम तर अफराद जिनको सजाएं हुई, इनको कानूनी चाराजोई का जो पहले आपने हक दिया था ड्यूरिंग ट्रायल, वो क्या था, क्या रिकॉर्ड था? अभी तक किसी जगह कुछ भी सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ही में जिस दिन ये इजाजत दी गई, बेंच की हालत ये है कि जब उनके सामने ये मुद्दा रखा गया कि हमें रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद ये ऑर्डर वजह बना था, उन्होंने कोई ज़हमत नहीं की ये पूछने की कि भाई आप रिकॉर्ड हमें तो दिखाएं ना, ताकि हम देखें तो कि इतना क्या नाकाबिले तरदीद रिकॉर्ड है कि आपने सजाएं सुनानी ही सुनानी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले साल कहा गया 85 के 85 अफराद की सजाएं हो चुकी हैं, आपने सिर्फ ऑर्डर पर से अपना स्टे हटाना है, हम सजाएं सुना देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटा दिया एक तरह, और वो हुक्म इम्तना वापस ले लिया। फिर भी सिर्फ अभी तक सिर्फ 25 अफराद को सजाएं हुई हैं, और उनमें आप हालात देखें कि आप 10 साल कैद बामुशक्कत सुना रहे हैं। आपने कोई दफात नहीं लिखी, आपने नहीं लिखा इनका जुर्म क्या है, आपने अपनी किसी जारी किया ये सब कुछ, इसके अंदर नहीं बताया कि कौन सी शिक, कौन सी दफा, कौन सी कानून के तहत आपने ये सजाएं सुनाई। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को 6 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की वो 2 शिकें जिनके तहत सिविलियंस को इस बुनियाद पर कि उन्होंने किसी आर्मी मैन को काम से रोका, इस बुनियाद पर कि किसी मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाला शख्स है उसको उकसाया, उसको वर्गलाया, इस बुनियाद पर 2 शिकें अट्रैक्ट होती हैं, 21D और उसके अलावा 59(4) आर्मी एक्ट की। उन दोनों शिकों को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अभी भी वो मामला ज़ेरे इल्तवा है। आपने किस कानून के तहत सजा दी? आप लिख तक नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि आपके ये जो तमाम ये जो 25 लोग हैं इनके पास अब हक है। 25 लोग तो हो गए, उन 25 के अलावा का क्या? उन 60 का क्या जो अभी अंदर हैं? उनका क्या होगा, ये एक अलग सवाल है। और फिर अभी आपने उनकी सजाएं सुनानी है, यानी ये अभी मरहलावार सजाएं सुनाने का सिलसिला चलेगा। मरहलावार ये बताया जाएगा कि हर वो शख्स जो अपने सियासी हक के इस्तेमाल के लिए निकलेगा, ये अफसोसनाक है कि आप अपनी दिफाई तनसीबात को निशाना बनाएं, लेकिन उन दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने के नाकाबिले तरदीद सबूत कम अज कम कौम के सामने तो रखें, ताकि कौम आपके बयानिए के ऊपर आपके साथ खड़ी हो। जिना हाउस के अलावा अभी तक क्या दिखाया गया? कोई सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं की गई अभी तक। एक सीसीटीवी फुटेज सानिया 26 नवंबर से पहले आप ले आए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर आपने निशाने इबरत उन अफराद को बनाना है जो अपने सियासी मजमूम प्रोपेगेंडे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको तो निशाने इबरत उन लोगों को भी बनाना है जो अपने ही शहरियों से उनके जीने का हक छीन रहे हैं, जो उनके ऊपर स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी कहीं पर तो यकसां हो, कहीं पर तो एक सी बात हो। और फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए कि ये उनका कारनामा है कि आपने एक फौजी अदालत को इतना इख्तियार दिया कि वो सजाएं सुना रही है, वो उस कानून को नहीं बता रही किस कानून के तहत सजाएं सुना रही है। और मुल्क में इतने अरस्तू भरे हैं कि अगर आप इस वक्त भी जाकर सोशल मीडिया पर देखें, या सॉरी मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखें, तो हर कोई बात कर रहा है इसके ऊपर कि देखें ना जी, 9 मई का वाकया बहुत अफसोसनाक था। बिलाशुबा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो किया गया था, जिसकी पादाश में ये सब हुआ था, वो भी अफसोसनाक था। आप इक्वली कंडेम करें। और फिर 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें आप अपनी प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि मनसूबा साजों को और मास्टरमाइंड को नहीं छोड़ा जाएगा। तो मास्टरमाइंड आप जिसको समझते हैं और जो मनसूबा साज हैं, वो तो आपने पिछले 1.5 साल से अपने पास बिठा रखे हैं, तो उनको आप क्या कह सके? आज तक आपने तो सजा देनी थी। आप एक शख्स से एक भी दिन अगर कोई शख्स बगैर किसी वजह के जेल में रह रहा है, इस मुल्क में तो खैर कोई पूछने वाला नहीं है, आम बंदे के साथ क्या होता होगा आपको पता चल गया होगा अब। लेकिन आपके मुल्क में कोई तो निज़ाम हो, आपके पास साबिक वज़ीर आज़म है अंदर, आप मुसलसल उनको मास्टरमाइंड कह रहे हैं, लेकिन आप बिहाइंड द सीन उनसे बातचीत करें। मैं तफसील से इस पर अगली वीडियो में आपके सामने हवाल रखूंगी। लेकिन उसके अलावा अब ये जो 25 अफराद हैं, ये 25 अफराद करेंगे क्या? इन 25 अफराद को आम जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। कम से कम वो आर्मी तहवील से निकलेंगे, उन आम जेलों के अंदर वो अपने अहले खाना से मिल सकेंगे, उनके ऊपर वो टॉर्चर ख़त्म होगा। हमने बड़ी तफसील से फ्रॉम कोर्ट रूम 1 की एक एपिसोड की थी, जिसमें हमने बाकायदा जो ये 85 अफराद हैं इनके वकला से बात की थी, उनके अहले खाना के मौक़िफ़ जाने थे, और उसके बाद वो व्लॉग किया था जिसमें ये बताया था कि उनके साथ अंदर किया क्या जाता है। ख़ास तौर पर इमरान खान के अपने भांजे और उनके साथ एक और वकील हैं जो कि बाकियों को अंदर जो है वो बाकायदा ये समझाते हैं कि इनका हक है, बाकी कैदियों के हक के लिए बोलते हैं। उनके साथ क्या किया जाता है, उनको कैसे सबसे अलग करके टॉर्चर किया जाता है, क्या कुछ नहीं किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक्स नहीं लगाए गए, टॉर्चर नहीं किया गया, बंद जगहों पर बिल्कुल तंग जगहों पर इन अफराद को नहीं रखा गया, जिनको पहले छोड़ा गया था उनकी फैमिलीज़ के ज़रिए कितना प्रेशर डलवाया गया इन 85 अफराद की फैमिलीज़ पे। तो ये सब कुछ किया जा रहा है एक अरसे से।
اور اس ملک میں جس عدالت نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنا تھا، جس عدالت نے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان بنیادی انسانی حقوق کو جو آئین پاکستان کے پہلے چیپٹر میں درج ہیں ان کو یقینی بنانا تھا، وہ عدالت خود اجازت دے رہی ہے کہ لو ان سیویلینز کو ان کا فوجی ٹرائل کر لو، کس قانون کے تحت نہیں پتا، اور اس کے بعد اب ان کو اپیل کا حق دیا جائے گا اور پھر وہ ان عدالتوں میں آئیں گے، اور پھر جب ان عدالتوں کے سامنے ریکارڈ مانگا جائے گا تو ایک نیا نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ ہے، اور پھر اس سے کوئی جورسپروڈنس یا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو وہ انمول رتن میں ان کو کہتی ہوں آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے یہ اجازت دے دی متفقہ طور پر، اور اب اس اجازت کے خلاف بیٹھ کر وہ ہر دن یہ کیس سنیں گے، اور وہ ہر دن یہ سوالیہ نشان ہوگا کہ جب آپ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے تو آپ بیٹھ کے کر کیا رہے ہیں۔ اور اب ایک اور بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا وہ 7 رکنی بینچ بیٹھ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں مطلب اپنا پچھلا آرڈر اگر وہ اپہیلڈ کرتے ہیں تو پھر ان 85 افراد کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سزائیں کہاں جائیں گی، ان کی لولی لنگڑی قبر آپ کہاں لے کر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر ان سیویلینز کی یہ سزائیں آپ اپہیلڈ کرتے ہیں تو آپ فار دا فیوچر یہ بات طے کر دیں گے کہ جب ریاست بیانیہ بنائے گی شواہد ہوں گے نہیں ہوں گے، سبسٹینشل کچھ ہوگا نہیں ہوگا، بنیادی حقوق ملیں گے نہیں ملیں گے، اس بیانیے کی جیت ہوگی۔ اور کیونکہ نشان عبرت بنانا تھا، کیونکہ 9 مئی ایک سخت قسم کا آپ کا موقف تھا، کیونکہ 9 مئی کے پاداش میں آپ نے چھوڑ کے یہ میسیج نہیں دینا تھا کہ کسی بھی طرح سے آپ لوز اینڈ پہ جا سکتے ہیں، تو آپ کو اجازت ہے، عدالتیں بھی آپ کی، ملک کے سارے ادارے بھی آپ کے، ملک بھی آپ کا، اور آپ ریاست بنام عوام کر سکتے ہیں۔ اس قسم کا یہ پیغام دیا گیا، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ مزید جو بیچارے 60 لوگ اندر بیٹھے پچھلے 19 ماہ سے انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ عدالتوں کو وقت ملے، کچھ ریاست کو وقت ملے تو وہ ہمیں نشان عبرت اب بنا ہی دیں، تو ان بیچاروں کا بھی کوئی حال ہوگا۔ یہ اب تک کے حالات ہیں، اس سے زیادہ کچھ انٹرسٹنگ اور بیک ڈور چل رہا ہے، اس سے متعلق تفصیلات اس سے اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔